हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू ने जो दिसंबर 2023 का लास्ट अपडेट था रिजल्ट का, वो 14 फरवरी को दिया था और उसके बाद से अभी तक कोई भी इग्नू का अपडेट नहीं आया है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया है इग्नू में, क्योंकि इग्नू में प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स को कि जब उनका रिजल्ट एक तो लेट आता है, फिर उसके बाद जब रिजल्ट अपडेट होता है तो उनके मार्क्स बहुत कम आते हैं और वो अपने मार्क्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसीलिए इग्नू के पास आपके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीवैल्यूएशन के बारे में और री एग्ज़ाम के बारे में, और कौन से स्टूडेंट्स को री एग्ज़ाम देना चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को रीवैल्यूएशन में अप्लाई करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, इग्नू में काफ़ी हार्ड कॉपी चेक होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि इग्नू में मार्क्स बहुत कम आते हैं स्टूडेंट्स के। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शन होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका री एग्ज़ाम का। तो देखिए, री एग्ज़ाम केवल वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन स्टूडेंट्स की किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई होती है। तो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आई है तो आप री एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी उस सब्जेक्ट में बैक नहीं आई है, लेकिन आपके अगर केवल मार्क्स कम है लेकिन आपकी बैक नहीं आई है, तो आप री एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस होता है रीवैल्यूएशन में और री एग्ज़ाम में। लेकिन अगर मैं बात करूं री एग्ज़ाम की, तो उसमें काफ़ी कम फीस लगती है आपकी। तो अगर आपके पास टाइम है अगले एग्ज़ाम तक का इंतज़ार करने का, 6 महीने का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इग्नू में हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है कि आप 6 महीने का वेट कर सकते हो, तो आपको री एग्ज़ाम दे देना चाहिए। क्योंकि री एग्ज़ाम में पहली बात तो सबसे अच्छी बात फ़ीस कम लगती है, और आपके जो मार्क्स हैं आपको तैयारी करने का भी टाइम मिलता है और आपके मार्क्स का बढ़ने का भी चांस होता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं रीवैल्यूएशन के बारे में, तो देखिए, रीवैल्यूएशन में आपकी फीस बहुत ज़्यादा है इग्नू में, और अगर आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हो तो और भी ज़्यादा आपके पैसे हो जाते हैं पर सब्जेक्ट के। तो रीवैल्यूएशन केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था लेकिन उनके मार्क्स उतने नहीं आ पाए, किसी भी कारण से हो सकता है वो, या फिर आपके किसी आंसर शीट में कोई आंसर चेक नहीं हुआ हो, या फिर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई हो जब आपके कैलकुलेट किए जाते हैं मार्क्स, कोई भी कारण हो सकता है। तो उस केस में आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इग्नू में आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने की फैसिलिटी दी जाती है, और आपका जो रिजल्ट है वो 1 डेढ़ महीने में अपडेट हो जाता है री इवैल्यूएशन का। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप फीस पे कर सकते हो री इवैल्यूएशन की, और अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम अच्छा गया था, आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं रीवैल्यूएशन में। अगर आपकी बैक आई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो रीवैल्यूएशन में, और अगर बैक नहीं आई है तब भी अप्लाई आप कर सकते हो रीवैल्यूएशन में। वहीं दूसरी तरफ री एग्जाम में केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी बैक आई होती है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि री एग्जाम में फायदा है या फिर रीवैल्यूएशन में। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अलग हैं, तो आप चूज कर सकते हो कि आपको री एग्जाम देना है या फिर री इवैल्यूएशन देना है। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।